नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें इस सीरीज़ का ये 21वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 20 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इस सीरीज़ में हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, पूछा गया है। ठीक है, एक तरफ मराठा शासक दिए गए हैं, एक तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। तो बिम्बाजी भोसले ये क्या छत्तीसगढ़ पर अधिकार किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ पर अधिकार किसने किया था, तो रघुजी प्रथम ने किया था। ठीक है, रघुजी प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। और कौन किए थे, तो इनके सेनापति थे भास्कर पंत। भास्कर पंत इन्होंने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया और उसमें जो है आत्मसमर्पण किया। किसने, रघुनाथ सिंह ने। तो इसके द्वारा जो है, इस घटना के द्वारा छत्तीसगढ़ मराठा शासन के अंतर्गत चला गया और उस समय शासक थे रघुजी प्रथम। इसके बाद बिम्बाजी भोसले के बारे में जानिए। तो ये छत्तीसगढ़ पर अधिकार अवश्य नहीं किए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की स्थापना किए थे। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा शासन किसने स्थापित किया, तो बिम्बाजी भोसले। इसके बाद वेंकोजी भोसले को देखते हैं। तो इनका छत्तीसगढ़ में सूबा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेंकोजी भोसले के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की व्यवस्था हुई। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका चिमणाजी भोसले। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण दिया गया है। तो इनके कार्यकाल में जो है छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण बिम्बाजी के कार्यकाल में देखने को मिला। कौन कौन सा मंदिर, तो रतनपुर में राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर देखने को मिलते हैं। जबकि चिमड़ा जी ने मंदिर निर्माण नहीं करवाया, लेकिन सिरपुर स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर का इन्होंने क्या किया, जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद अगला ऑप्शन है पुरसाजी भोसले, छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना। तो छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों को सौंपने का कार्य किन्होंने किया, अप्पा साहब ने किया। ठीक है, अप्पा साहब ने किया, क्योंकि अप्पा साहब क्या हुए, सीताबर्डी के युद्ध में पराजित हो गए, जिससे छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के हाथों चला गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया। देखिए, तो सत्य नहीं है, यहाँ इसको ध्यान देना है। ठीक है, भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालगुजारी बंदोबस्त लागू नहीं किया गया था, बल्कि ताहूतदारी को ही यथावत रखा गया था। ताहूतदारी को यथावत रखा गया था। इसके अलावा 1854 में जो तिसाला बंदोबस्त लाया गया, 1854 में तिसाला बंदोबस्त लाया गया था, इसको 1862 तक चलाया गया। ठीक है, इसके बाद 1861 के बाद कई सारे भू बंदोबस्त आए, लेकिन मालगुजारी बंदोबस्त यहाँ लागू नहीं किया गया था। इसके बाद देखते हैं, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। ठीक है, ये भी सही कथन है, ये सही कथन है। ठीक है, हमें गलत कथन छांटना था, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। तो ये सही कथन है। नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, ये भी सही है। इसके बाद जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ की घटनाओं को घटित वर्षों से सुमेलित कीजिए। तो हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन तो 1908 में किया गया। ठीक है, 1908 में माधवराव सप्रे के द्वारा। और राजनांदगांव सर, तो देखिए यहाँ पास पहला आपका आंसर हो जाएगा 3। फिर राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय 1909, तो आपका 4 अगला आंसर है 4। फिर छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन तो 1900 में किया गया था, ये भी माधवराव सप्रे के द्वारा, पहला। फिर प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन, ये आपका किया गया था 1907 में, तो 2। तो 3, 4, 1, 2 आपका ऑप्शन ए ही दिख रहा है यहाँ पास से, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3, 4, 1, 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित व्यक्ति थे। तो यहाँ पास 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए। यहाँ पास रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, रामदयाल तिवारी या फिर कमल नारायण शर्मा। तो इसमें रणवीर सिंह शास्त्री थे, जयनारायण पांडे थे, कमल नारायण शर्मा थे। ठीक है, ये तीनों तो थे। इसके अलावा जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है, मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो त्रेतानाथ तिवारी। त्रेतानाथ तिवारी याद रखेंगे नाम, त्रेतानाथ तिवारी मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। तो ये 9 अगस्त को हुआ था। इसके अगले ही दिन 10 अगस्त 1942 को जो है रायपुर में ही
विद्यार्थी जुलूस का आयोजन किया गया था। ये तो विशाल जुलूस था ही, ठीक है, इसमें सभी वर्ग के नेता थे, है ना, विद्यार्थी वर्ग और सभी प्रकार के नेता इसमें सम्मिलित थे। लेकिन विद्यार्थी जुलूस जो 10 अगस्त को निकाला गया, इस दिन जो है 10 अगस्त 1942 को इसके नेतृत्व करता थे रणवीर सिंह शास्त्री। तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पास आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। 1, 2 और 4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। ऑप्शन है इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, गलत है, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान नहीं, बल्कि इस आंदोलन के बाद जो है गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की द्वितीय बार यात्रा की थी, दूसरी बार। पहली बार असहयोग आंदोलन के समय आए थे, ठीक है, दूसरी बार इस आंदोलन के बाद आए थे। तो कब आए, जब दूसरी बार 22 नवंबर 1933 को, याद रखेंगे 22 नवंबर 1933 को दूसरा आगमन हुआ था इनका। इसके बाद अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, गलत है। कुछ स्थानों पर भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगी, ये भी गलत है, ठीक है। तो एक ही कथन सही है आपका, जंगल सत्याग्रह हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, पूछा गया है, ठीक है। तो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह, इसके नेतृत्व देखिए, एक तरफ जंगल सत्याग्रह है, एक तरफ नेतृत्वकर्ताओं के नाम है। तो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह क्या महंत लक्ष्मी नारायण दास ने किया था? नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पास। गट्टा सिल्ली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले नाम याद रखेंगे, मेघावाले। इसके बाद रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा ने नहीं किया था, इसके नेतृत्व करता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसके बाद तमोरा सत्याग्रह शंकर राव गनौदवाले, ये सही हो जाएगा। तमोरा सत्याग्रह में शंकर राव गनौदवाले, यति यतनलाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहबना सत्याग्रह। मोहबना सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यति यतनलाल, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया था। इसके बाद पौड़ी ग्राम सत्याग्रह, तो इसका नेतृत्व नथुजी जगताप ने नहीं बल्कि रामाधार दुबे ने किया था। रामाधार दुबे ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पास देखिए कौन सा अलग है इन सब में। ग्राम सभा का सभापति या सरपंच या फिर उप सरपंच या फिर जनपद पंचायत का सदस्य या फिर जिला पंचायत का सदस्य। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उप सरपंच, ठीक है, क्योंकि बाकी शेष सभी क्या हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं इसलिए, और उप सरपंच क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए यहाँ पास ये भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। कौन करेगा? ग्राम सभा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति कौन देता है? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपद पंचायत, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पास ग्रामीण क्षेत्र जरूर दिया है लेकिन जनपद पंचायत हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, ठीक है, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। तो ऑप्शन है सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति या फिर सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक। करेक्ट है यहाँ पास ग्राम सभा द्वारा तत्समय, मतलब उसी समय निर्वाचित व्यक्ति। जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो वहीं पास क्या करेंगे, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वे सभी अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे, ठीक है। अध्यक्ष उसी समय चुना जाएगा, तो हर बार की बैठक में एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है?
ऑप्शन है सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, या फिर जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, या फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। तो लोकसभा वाले तो करेंगे ही, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, ये सभी को शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करना ही पड़ता है। करेक्ट आंसर यहाँ पास हो जाएगा सरपंच, ठीक है। सरपंच को शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ जनपद और जिला पंचायत वालों को भी आवश्यकता होती है, लेकिन सरपंच यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? तो मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, या फिर जसपुर पाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर पाट। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। कुनकुरी कहाँ है? तो जसपुर पाट में। और कुनकुरी में क्या है? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है कोटरी, गुडरा, कांगेर, बोर्डिंग। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए कांगेर नदी है, ठीक है। ये सभी कोटरी, गुडरा, बोर्डिंग, भंवरडिंग, ये सभी क्या हैं? इंद्रावती की सहायक नदी हैं, ठीक है, सहायक नदी हैं। और कांगेर किसकी सहायक नदी है? तो पहले जानिए, ये कांगेर नदी है। कांगेर नदी के चारों तरफ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। मुनगा बहार इसकी सहायक नदी है। तो ये मुनगा बहार, ये कांगेर नदी, और इस तरफ से आ रही है सबरी नदी। तो सबरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? कांगेर नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलप्रपात को नदी से सुमेलित कीजिए बोला गया है। तो अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी में है? तो हसदो नदी में है, ठीक है, हसदो या फिर हसदेव नदी में। इसके बाद कोठली किस में है? तो कन्हार नदी में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पवई याद रखिए चनान नदी में, और गुप्तेश्वर कुलाब यानी सबरी नदी में। तो यहाँ पास देखते हैं कौन सा हो जा रहा है। पहला का 3, सबसे पहले 3, इसके बाद दूसरा का 4, 3 के बाद 4, गुप्तेश्वर का 2, फिर पवई का 1। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन है देवभोग, नगरी, सरायपाली, गरियाबंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवभोग तहसील में, गरियाबंद जिले में, ठीक है। यहाँ पास देवभोग तहसील गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो झीपन करही में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नयनपुर गिरिवरगंज एकीकृत अधोसंरचना पर आधारित विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? यह औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है, औद्योगिक विकास केंद्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र। तो महासमुंद, कबीरधाम, सरगुजा, या फिर सूरजपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास सरगुजा जिले में स्थित है, ठीक है। नयनपुर गिरवरगंज सरगुजा जिले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? ऑप्शन है खुड़िया रानी, कुदुरगढ़ीन, लंकेश्वरी, या फिर बिलई माता। यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा खुड़िया रानी है, ठीक है। कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी या मुख्य देवी जो है या इष्ट देवी कौन है? तो खुड़िया रानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ नामक स्थल पर किन नदियों का संगम है? ऑप्शन है अरपा शिवनाथ, पैरी सोंढूर, मांड महानदी, या फिर शिवनाथ खारून। तो सोमनाथ पर जो है अरपा और शिवनाथ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ नामक स्थल पर किन नदियों का संगम है? तो ऑप्शन है अरपा शिवनाथ, पैरी सोंढूर, मांड महानदी, या फिर शिवनाथ खारून। तो सोमनाथ स्थल पर जो है शिवनाथ और खारून का संगम है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कुरुद, सिमगा, रायपुर, या फिर दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर में स्थित है, ठीक है। पहले रायपुर को हाटकपुर भी कहा जाता था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वहाँ हटकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो इसी के साथ जो है आज का यह वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।